वेलकम टू ओलीवुड। आरआरबी क्लरिकल आपको पता है हो चुका है, तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपके आरआरबी पीओ प्री को नुकसान पहुंचा सकती है जब आप पेपर देने जाएंगी। तो टॉपिक है हमारा आज का वीडियो का, बहुत छोटी वीडियो ये है लेकिन बहुत कारगर साबित होने वाली है। विच 5 थिंग्स कैन रोइन योर आरआरबी पीओ प्री, जो कि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिनका थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, ठीक है, उनके लिए तो ये गोल्डन चांस होता है गवर्नमेंट जॉब लेने का एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका सिर्फ क्वांट रीजनिंग आता है और मेंस के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप हिंदी कीजिए चाहे इंग्लिश कीजिए। तो जब आपका इतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल एग्जाम है इस ईयर का, तो आपको जब एक का एग्जाम हो गया उससे क्या लर्निंग्स ली आपने, ठीक है, एग्जाम हॉल में क्या दिक्कतें हो सकती है, आपको दिक्कतों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टिप्स ट्रिक्स नहीं करवाने वाला मैं यहाँ पे कि ये कर जाइए, वो कर जाइए, वो कर जाइए, नहीं। वो बेसिक चीजें जो कोई भी फेस कर सकता है। अब कोई भी फेस कर सकता है, अब मैं आके हवा में बातें करूं और रियलिटी का उससे कोई लेना देना ना हो तो मजा सा खुद को भी नहीं आएगा। तो मैं खुद अपीयर हुआ हर साल की तरह आरआरबी क्लरिकल के अंदर। मेंस नहीं कहूंगा, इस बार प्री ही था, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क प्री के अंदर मैं इस बार अपीयर हुआ ताकि मैं आपके साथ जब बात करूं तो आपको लगे कि हाँ, कोई ऐसा बात कर रहा है जो हमारी तरह ही सीट पे बैठ के पेपर दे के आया है, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें जो मैंने फील की कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो रोइन कर सकती है आपके मूड को एग्जाम हॉल के अंदर। और मूड ही तो है 45 इतने इतने किलोमीटर आप दूर चल चल के जाते हैं। कुछ लोग तो 5-5 6-6 घंटे दूर चल के भी जाते हैं सिर्फ 45 मिनट के लिए। उसके अंदर तो आरआरबी के अंदर तो कहते हैं कि उबासी ले ली तो भी आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब इतना क्रूशियल एग्जाम है आपका, तो कौन सी चीज़ें आपका जो मूड है वो खराब कर सकती है और उनकी वजह से आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत हो सकती है। तो वो मैं 5 चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग लगी कि जिन पे पूरा ध्यान होना चाहिए। और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अभी साथ के साथ बताता रहूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आएगी आपको स्क्रोलिंग के अंदर, ठीक है। क्या होगा कि जब आप ऑप्शन देख के और जब आंसर चुन लेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ऐसे आपका सीट बनी होती है। इस साइड आपका क्वेश्चन होता है, इस साइड सॉरी इस साइड हाँ क्वेश्चन ही होता है, इस साइड आपको आंसर चुनना होता है, ठीक है। तो जब आपके पास जब आप क्लिक करते हैं, आंसर क्लिक करने लगते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, यहाँ दूसरा ऑप्शन, और जब इसको आप स्क्रॉल करने जाते हैं तो ये स्क्रॉल करने में जोर आता है, ठीक है। देखिए, क्या कोई ऐसा जो पेपर नहीं दे के आया क्या आपको ये चीज़ बता सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकता। तो ओलीवुड आपके लिए पूरा ट्राई कर रहा है कि आपको माइन्यूट से माइन्यूट जो गलतियां आप कर सकते हैं उसके ऊपर आपके काम करवाए जाए। तो जब ये स्क्रॉलिंग आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या लेट कर पाएंगे, तो ये 5-5 सेकंड ही लास्ट में, अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत आई है टोटल मिला के 5-5 सेकंड की, तो ये 150 सेकंड हो गए। 150 सेकंड का मतलब क्या हुआ? आपके 2.5 मिनट हो गए, ठीक है। और जब 2.5 मिनट अगर आप सिर्फ स्क्रोलिंग में ही गंवा रहे हैं और 45 मिनट के पेपर में से, तो इसका मतलब बहुत हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा ध्यान रख, एटलीस्ट हमारी तरफ से तो टाइम वेस्ट ना हो। पेपर में क्वेश्चन हमारा सोल्व लेट हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो हम क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर रहे, ठीक है, और उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है वो गलत बात है, ठीक है। तो स्क्रोलिंग की करने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। जब 1-2 ऑप्शन दिख रहा हो तो यहाँ पे ना एक आपको तीर का निशान दिखेगा, ठीक है। जब आप उस पर डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप 3-4-5 लास्ट वाले ऑप्शन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्रॉलिंग का दिक्कत तो आपकी खत्म। दूसरा ये कि कंजेस्टेड सीट्स हो सकती हैं, ठीक है। एक यहाँ बैठा है, जैसे ही उसकी सीट खत्म हुई दूसरा यहाँ बैठा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आपके ऊपर पंखा भी ना चल रहा हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप घबराहट होने लग जाती है, हर किसी को होगी, क्योंकि इतना कंजेस्टेड रूम्स होंगे, इतनी कंजेस्टेड सीट्स होंगी आपकी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि गर्मी भी बनेगी, अपने आप सफोकेशन से होने लग जाती है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आप सीट्स वगैरह पे बैठ जाएं तो आपको पानी की पूर्ति रखनी है पूरी। मतलब जैसे ही आपको कहें कि हाँ भाई अब इसके बाद आप जा नहीं सकते बाहर कहीं, उससे पहले ही आपको पानी वगैरह पी के आपका आ जाना है, क्योंकि वो पानी आपके अंदर एनर्जी बना के रखेगा, उतनी घबराहट फील होने नहीं देगा आपको। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो भाई सीधा बोल दीजिए, उनको कह दीजिए कि सर यहाँ पे मुझे घबराहट फील हो रही है, और वो समझते हैं, वो भी इंसान ही है, ठीक है। लेकिन तीसरी गलती क्या हो सकती है, तीसरा ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है कि इन्विजिलेटर ही खराब है। वो हमारा इन्विजिलेटर इरिटेटिंग है, वो हमसे उसने पीछे ही पड़ गया वो हमारे कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों बैठे हो, वो क्यों बैठे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पोलाइट रहना है। क्यों? क्योंकि आपके उसको उस 45 मिनट की अहमियत नहीं पता, लेकिन आपके वो जो 45 मिनट हैं वो आपके 45 साल काम आ सकते हैं अगले, ठीक है। तो
कोई बुरा है इसलिए हम क्यों बुरे बने, ठीक है। अगर उसका इरिटेशन हमारे ऊपर आ रहा है तो वो हमारे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर अफेक्ट करने वाला है, उसके ऊपर असर डालने वाला है, जो कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। दया कीजिए उस पर कि इसका जीवन ऐसे है कि ये ऐसा फील कर रहा है, ठीक है। तो और अपने एग्जाम में लग जाइए, बिल्कुल पोलाइट वे में स्माइल के साथ आपको जवाब देना है, सॉरी सर मैं अभी साइन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। इस वे में अगर आप बात करें, अगर बराबर अट जाएंगे तो बस वहाँ पे बहस ही हो सकती है, और आपको पता है बहस या लड़ाई से किसी को आज तक कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो और क्या हो सकता है कि इरिटेटिंग इन्विजिलेटर हो तो आपको सिर्फ इग्नोर करना है उसको, ठीक है। चौथी चीज क्या हो सकती है कि रफ सीट्स में डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लेट हो रहा है, ठीक है। आपने सीट मांग ली और आपके पास सीट आ ही नहीं रही, और आपके पास जगह ही नहीं है, आप पजल सोल्व कर रहे हैं, आपके पास केसेस बनाने की जगह नहीं है, टाइम आपका जा रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जब आपके पास मान लीजिए 2 सीट दे रखी है, जब पहली सीट पूरी भर जाए, दूसरी के पहले पेज पे आ जाए ना, तब हाथ ऊपर करके कह दीजिए रफ सीट दीजिए सर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर वो आने में आपके पास 1 या 2 मिनट लेट भी हो जाएगी तो भी आपके पास ऑलरेडी सीट का पिछला हिस्सा भी पड़ा है, और उस जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं वो हिस्सा भी पड़ा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, और कंफर्म रखिएगा कि उसको पता चल गया होगा आपने सीट मांगी है, वरना वो क्या करेगा, आसपास दे के कहीं दूर चला जाएगा, रूम्स भी बड़े होते हैं आजकल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हाथ ऊपर रख लीजिएगा, एक हाथ ऊपर रखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ी देर के लिए इतने में वो सीट्स दे देंगे आपको, ठीक है। लास्ट जो बड़ी चीज़ क्या हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप जैसे ही पेपर देने गए, आपके मान लीजिए दूसरी शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट वाला आपका दोस्त निकला, उसने कहा यार मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, ठीक है। जैसे ही आप अंदर गए, अंदर आते ही आपके सामने सीधा ही रॉन्ग नंबर सीरीज खुल गई, मूड खराब हो गया। मूड खराब उसका होगा जो पहली बार पेपर देने जा रहा है, जो इस खेल को समझ चुका है, उसे पता है कि अगर मिसिंग 5 के 5 करूं और रॉन्ग में अगर 4 करूं तो बराबर बात है, मेरी नॉर्मलाइजेशन की वजह से मुझे उसमें 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब नॉर्मलाइजेशन ऐसा होगा कि मैं बराबर हूं उसके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई अन्याय आपके साथ नहीं होगा। टफ शिफ्ट आई है तो खुश होइए कि मुझे कम क्वेश्चन करने पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका पक्का होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा जब भी शिफ्ट होती है हमेशा नॉर्मलाइजेशन होता है, जब सिर्फ एक शिफ्ट होती है नॉर्मलाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर कोई चीज़ आपको लगी हो कि ये डिफ़िकल्टी फेस की जा सकती थी या मैंने फेस की है तो वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम सब आपके उस सिचुएशन का सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होता है सबसे वर्स्ट सिचुएशन का, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओलियो बोर्ड इज द न्यू ब्लैक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम के अंदर बिल्कुल फ्री में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जो थोड़े से दिल के हल्के भी हैं। शेयर कीजिएगा अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।